तो स्वागत है बच्चों आपका हमारे YouTube चैनल दी ब्राइट क्लासरूम में, जिसके अंदर हम लोग डिस्काउंट का जो चैप्टर है इसको आज कंटिन्यू करेंगे। तो जो पहले दो लेक्चर थे उसके अंदर मैंने आपको डिस्काउंट के बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताया। सेकंड लेक्चर में हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में बात की, उसके में मैंने आपको सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालना है उसके बारे में बताया। तो ये हमारा लेक्चर थर्ड होने वाला है। इसमें अभी हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन है आगे उनको फाइंड आउट करेंगे, कैसे उनको करेंगे सोल्व, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे उसको। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करें। इसके अलावा आप हमें हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट है, इसको आप लास्ट लेक्चर में आपको मैंने काफ़ी डिटेल में बता दिया था। तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आगे करेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे मान लीजिए अब ये फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है कि दो समान क्रमागत छूट एकल छूट 36% के बराबर है तो प्रत्येक छूट की दर क्या होगा। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, मैंने आपको बताया था एक्स प्लस वाई, ये हम लोग अगर टोटल या इक्विवेलेंट जो डिस्काउंट था उसके वैल्यू निकालते थे हम लोग। ये इक्विवेलेंट डिस्काउंट के बारे में निकालने की बात की थी। तो कैसे निकल रहे थे, एक्स वाई अपॉन क्या कर रहे थे, 100 कर रहे थे। तो इससे क्या होता है, ये हमारा इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकल रहा था। और अगर सेम हमारे अगर दोनों सेम है, परसेंटेज सेम थी, तो कैसे निकालते थे, एक्स प्लस एक्स, यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, माइनस माइनस, और यहाँ पर भी क्या हो जाता है, एक्स अपॉन क्या आता है, 100 आता है। हम लोग क्या कर सकते थे, इससे भी हम लोग अगर ये सेम है तो हम लोग क्या करें, इससे हम लोगों ने वैल्यू निकालनी सीखी थी और हम लोगों ने ये परसेंटेज इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना सीखा था। लेकिन अब क्या कर रहा है, ये अब उल्टा कह रहा है। अब आपको क्या कर रहा है, ये इक्विवेलेंट डिस्काउंट, ये क्या कर रहा है, D% जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट है इसकी वैल्यू दे रहा है। और आपको क्या कर रहा है, इस X% की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। उसने क्या कर दिया, आप इसको वैल्यू दे दी, ये दे दी, 36% दे रहा है, कह रहा है ये तो है। अब आप क्या करिए, मुझे X%, ये एक्स की वैल्यू है, ये निकाल के बताइए कि ये एक्स की वैल्यू क्या रहेगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जब अगर आपको दो छूट दे रखी है, यहाँ पर क्या कह रहा है, दो क्रमागत छूट, जब दो क्रमागत छूट दे रखे होंगे उसका मेथड अलग होगा। जब तीन एक सक्सेसिव या तीन इक्वल सक्सेसिव डिस्काउंट की बात करेंगे उसका थोड़ा सा मेथड अलग होगा, बट आप थोड़ा समझेंगे, दोनों का कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास दोनों परसेंटेज जो हैं वो हम लोग मान लेते हैं, वो क्या करते हैं, 10% के इक्वल है, हम लोग ये मान लेते हैं। दो परसेंटेज हैं और दोनों कितनी हैं, 10-10% की हैं। तो कैसे निकालेंगे, 10 प्लस 10 माइनस 10 इंटू 10 डिवाइड टू क्या करते हैं, 100 कर लेते हैं। तो ये किसके बराबर निकल के आता था, हमारा 19 के इक्वल निकल के आ रहा था। इसका मतलब क्या था, कोई चीज़ अगर हमारी 100 रुपीज़ की थी तो हमें क्या करना, क्या हो रहा था, 19% का डिस्काउंट हो रहा था। और मार्केट सेलिंग प्राइस कितना का हो रहा था, हमें 81 रुपीज़ में वो चीज़ हमें मिल रही थी। तो ये क्या था, हमारा मार्केट प्राइस था, ये क्या हो रहा था, सेलिंग प्राइस हो रहा था। अब आप एक चीज़ नोट करिए, तो क्या अब मैं हम लोग अगर मैं इसका अंडर निकालूँ, लीजिए मैंने क्या कर दिया, इसका 100 का अंडर निकाल लिया। सिमिलरली क्या करता हूँ, इसका अंडर निकाल लेता हूँ। तो इसको अंडर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 10, और ये किसके बराबर निकल के आएगा, 9 निकल के आएगा। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर जब हमें दो क्रमागत छूट दे के बराबर की बात करें, हम लोग क्या करेंगे, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या करेंगे, अंडर निकालेंगे। उससे क्या हुआ, अंडर करने से हमें एक वैल्यू निकल के आएगी। तो क्या हुआ, हमें कोई चीज़ 10 रुपये की थी, उसमें कितने बेच रहे हैं, 9 रुपीज़ में हम लोग क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो इसका मतलब डिस्काउंट कितने का, 1 रुपये का डिस्काउंट हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, 1 रुपये का डिस्काउंट है। अब मुझे मार्केट प्राइस भी पता लग गई, डिस्काउंट भी मिल गया, सेलिंग प्राइस भी मिल गई। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस डिस्काउंट की परसेंटेज की वैल्यू नहीं पता कर सकता, कर सकते हैं हम लोग, कैसे करेंगे, इस X% की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकलेंगे, 1 अपॉन क्या करेंगे, 10 करेंगे, इंटू क्या करता हूँ, 100 कर लेता हूँ। तो ये किसके बराबर निकल के आता है, 10%। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग जब भी टू इक्वल सक्सेसिव या हिंदी में बात करें तो दो समान क्रमागत छूट की बात करेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, मार्केट प्राइस और जो सेलिंग प्राइस है इनका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे। उससे हमें मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस की अब हम क्या फ्रैक्शन वाइज वैल्यू पता लग जाएगी, क्या हो जाएगा, 1/10। तो 1/10 की क्या होगा, 10% के इक्वल हो गया, तो क्या हुआ, 10/100 हो गया। इसको इससे काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। तो ये क्या हो, ये मेरे का मार्केट प्राइस आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मेरा डिस्काउंट आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब भी टू इक्वलेंट के होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उनका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे, किसका, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का निकालेंगे। तो वहाँ से हमें इसकी वैल्यू पता लग जाएगी। तो मैंने विद एग्जांपल आपको ये बता दिया कि ये चीज़ कैसे निकलती है। तो हम लोग इस क्वेश्चन में इस चीज़ को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि दो क्रमागत छूट 36% के बराबर है तो प्रत्येक छूट की दर क्या होगी।
तो अब क्या थी, कोई चीज़ क्या थी 100 की थी, कितने की छूट मिल रही है, 36 रुपीज़ की छूट मिल रही है। अगर 100 रुपये में से 36 रुपये कम होगा तो कितने में बिक्री होगी, वो क्या कर रही होगी 64 में बिक्री होगी। ये क्या होगा, मार्केट प्राइस आ जाएगा, ये सेलिंग प्राइस है। अब हमें क्या करना है, दो कर्मा का छूट के केस में क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालेंगे 100 का, उसके बाद क्या करेंगे 64 का भी स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो ये किसके बराबर निकल के आएगा 10, और ये किसके बराबर निकल के आएगा 8। इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 5, इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो इसका मतलब क्या था, कोई चीज़ 5 रुपीज़ की मार्किंग प्राइस थी, 1 रुपये का डिस्काउंट मिला और सेलिंग प्राइस कितना हो गया 4। डिस्काउंट कितने का 1 है। तो अब हमें क्या करना है, एक्स परसेंटेज या उसकी वैल्यू निकालने की, परसेंटेज की वैल्यू निकालेंगे। तो वो कितने के बाय 1/5 इंटू क्या करेंगे 105 क्या है मार्केट प्राइस है। इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा 20%। तो इसको आप समझिए, कोई चीज़ ये थी यहाँ पर क्या, अब आप थोड़ा सा और क्लियर करके बता देता हूँ आपको। हम लोगों ने 20% इसकी वैल्यू निकाल ली। तो कैसे करते हैं, कोई चीज़ क्या थी यहाँ पर, उसका क्या था मार्केट प्राइस था, ठीक है। तो क्या हुआ उसको, अब हम लोगों ने क्या हुआ 20% की वैल्यू निकाली थी ना, तो क्या हुआ पहला डिस्काउंट 20% का मिला। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसको कोई सेलिंग प्राइस आया, बस सिमिलरली क्या हुआ 20% का डिस्काउंट और मिल गया। उसके बाद क्या हुआ, लास्ट में हमारा एक सेलिंग प्राइस निकल के आएगा, ये हमारा सेलिंग प्राइस निकल के आया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्काउंट था वो किसके बराबर था, 36% के बराबर था। तो वो हमसे पूछ रहा था कि इस परसेंटेज की वैल्यू निकालनी थी और इस परसेंटेज की वैल्यू निकालनी थी, ये वैल्यू हमें दे रखी थी, हम लोगों ने ये निकाल ली। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा क्रॉस चेक भी कर लेते हैं भी ये सही है या नहीं। क्या था फॉर्मूला, 20 + 20 - 20 इंटू 20 डिवाइड बाय 100 करेंगे। इसको दोनों जीरो, ये दोनों जीरो कटेंगे तो किसके बराबर निकल के आएगा 36%। क्लियर, तो हमारा यही था हम लोगों ने। तो अब आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आएंगे, ये भी एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। दो समान कर्मागा छूट 36% थी, प्रत्येक छूट की दर क्या हुआ, हम लोगों ने इसकी वैल्यू निकालने के लिए कहा था, हम लोगों ने इसकी वैल्यू निकाल दी और इसकी भी वैल्यू निकाल दी। क्लियर है। तो अब क्या करना है आपको, जब भी दो कर्मा का छूट की बात होगी तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर स्क्वायर रूट निकालेंगे। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर थोड़ा चेंज आ गया। यहाँ कह रहे थे 3 इक्वल सक्सेसिव डिस्काउंट परसेंटेज टर्न्स आउट टू बी इक्वलेंट टू दी सिंगल डिस्काउंट, इसके बारे में बता रहा है फाइंड इक्वल। अब क्या कर रहा है, लास्ट केस में हमारे पास 2 डिस्काउंट थे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ 3 डिस्काउंट हो जाएंगे। ये क्या था हमारा, मान लीजिए यहाँ पर मार्केट प्राइस था, ये फर्स्ट डिस्काउंट आ गया, फिर यहाँ पर सेलिंग प्राइस, फिर यहाँ पर सेकंड डिस्काउंट। इक्वल है, यहाँ क्या करें समान, क्या करें समान, इसलिए मैंने यहाँ भी x% लिख रहा हूँ, यहाँ भी x% लिख रहा हूँ। फिर यहाँ पर सेलिंग प्राइस, यहाँ पर फिर x%, और यहाँ पर क्या हुआ फिर सेलिंग प्राइस। तो इक्वल जो अब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो परसेंटेज थी वो किसके बराबर थी 78.4। तो अब क्या देखिए हुआ क्या हुआ, कोई चीज़ 100 थी, उसमें से क्या हुआ 78.4% का तो क्या हुआ डिस्काउंट मिल गया, मतलब क्या हुआ 78.4 डिस्काउंट मिल गया। तो अब हमें ये चीज़ कितने की मिलेगी, तो हमें मिलेगी 21.26 रुपये में क्या करना पड़ेगा, वो हमें पे करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर अगर आपको लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, दो डिस्काउंट थे, यहाँ पर क्या 3 है। तो 3 के केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। तो किसका क्यूब रूट निकालने का पड़ेगा, इसका और इसका। कैसे करेंगे 100, और ये तो हो गया हमारा मार्केट प्राइस, और 221 ये क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। अब क्या करना है, इस डॉट को मुझे रिमूव करना है। तो इस डॉट को रिमूव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक जीरो यहाँ पर एक्सेस कर देता हूँ, तो ये निकल के आएगा 100 और ये निकल के आएगा 216। अब क्या करना है, मुझे इनका क्यूब रूट निकालना है। तो क्या निकालना है, क्यूब रूट, ध्यान रखिए इसको, यहाँ पर आप क्यूब रूट निकालेंगे 3 के केस में क्यूब रूट निकालना है। तो इसको क्यूब रूट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू जो हमारे पास निकल के आएगी वो निकल के आएगी 10, और इसकी वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास निकल के आएगी 6। इसको इससे काटते हैं तो क्या आ जाएगा 5, और ये इसको काटेंगे तो ये निकल के आएगा 3। तो अब क्या हुआ, मार्केट प्राइस हमारा ये होगा, सेलिंग प्राइस ये होगा, डिस्काउंट कितने का हो जाएगा 2 का डिस्काउंट होगा। तो अब 2 डिस्काउंट है, परसेंटेज वाइज निकालना है, तो क्या आ जाएगा 2 का डिस्काउंट मार्केट प्राइस 5 इंटू क्या करेंगे 100 कर लेंगे। तो 2/5 की वैल्यू किसके बराबर होती है 40% के बराबर होती है। हमारा आंसर क्या ये आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पर ये इक्वलेंट परसेंटेज कितनी 78.4। तो इसका मतलब यहाँ पर जो परसेंटेज आ रही थी वो कितनी थी 40%, फिर यहाँ 40%, और यहाँ पर भी क्या था 40% की 3 थी। तो यहाँ पर हमसे 3 क्रमागत क्या हुआ इक्वल होंगे, तभी हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर लगातार 2 छूटें 25% की एकल छूट के बराबर है।
पहली छूट की दर 10% और दूसरी छूट की दर ज्ञात करिए। सिमिलरली क्या था, ये हमारा MRP था, इस पर कोई डिस्काउंट था, उसके बाद क्या हुआ, एक डिस्काउंट और मिला, और यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। यहाँ पर क्या कर रहा है, पहली छूट की दर 10% है, तो दूसरी दर की क्या करना है, हमें इसकी फाइंड आउट करनी है। और हमें क्या कर रहा है, अब यहाँ से यहाँ तक ओवरऑल जो 25% है इसकी भी वैल्यू हमें दे रखी है। तो अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इस परसेंटेज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, MRP को मान लेते हैं 100 मान लिया। अब पहला डिस्काउंट क्या हुआ, 10% का डिस्काउंट दें, मतलब क्या हुआ 10 रुपये कम करते, तो ये क्या आ जाएगा 90। और यहाँ पर जिस ओवरऑल डिस्काउंट कितना 75 का 70 का दे रखा, तो मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज़ यहाँ पर कितने की थी, 100 रुपये की कोई चीज़ थी, देखिए 100 रुपये की कोई चीज़ थी, इस पर क्या हुआ, एक कल 25% डिस्काउंट दिया, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। 25% माइनस कर दिया, तो अब क्या हुआ, हमें क्या ये दे रखा है 75। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू निकालनी है। तो क्या निकालना है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 15 है, डिवाइड बाई क्या कर देंगे 90 कर देंगे, इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे। तो ये किसके बराबर निकल के 1/6 इंटू 100, तो 1/6 की वैल्यू किसके बराबर होती है 16.66। तो हमारा आंसर क्या ये आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला डिस्काउंट 10% था, तो दूसरा डिस्काउंट कितना हो जाएगा 16.66% के बराबर है। तो अब आपको यहाँ पर क्लियर हो गया कि हमने क्या दे रखा था, उसने इक्वल डिस्काउंट दे दिया, इक्वलेंट डिस्काउंट था वो दे रखा था, कितना था 25%। तो क्या हुआ 100 में से 25% माइनस किया, तो क्या हो गया 75 आ गया। देखिए, तो हमें क्या करनी थी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट की कैसे किया, 100 में से 10% किया, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए 90 आ गया। ये 100 90 75, ये देखिए काफ़ी ईजी हो गया होगा अब आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर लगातार 2 छूटें एकल छूट के बराबर। अब ये तो क्या हुआ, इक्वल छूट जो है थी उसके बारे में वैल्यू दे दी, तो पहली छूट ये दे रखा है, दूसरी छूट के बारे में हमें पता करना है। प्रीवियस जैसे क्वेश्चन था सिमिलर वैसे है, बट इसमें क्या हुआ परसेंटेज इसने थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की दे दी। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो इक्वलेंट डिस्टेंस है, जो इक्वलेंट परसेंटेज है या डिस्काउंट है, उसको फाइंड आउट करते हैं। इसकी वैल्यू किसकी है 22/9 परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो आ जाएगा 200 डिवाइड बाई 9 इंटू 1/100 करेंगे, तो ये आ जाएगा 2/9। तो इसका मतलब क्या था, कोई चीज़ 9 रुपीज़ की थी और वो अब क्या हुआ, पहला डिस्काउंट और उसके बाद सेकंड डिस्काउंट, उसके बाद कितने में मिल रही है हमें 7 रुपीज़ में वो चीज़ मिल रही है। क्लियर है। तो अब हमें क्या करना है, पहली छूट की दर क्या दे रखी है इसने, पहली छूट की दर दे रखी है 12 1/2%। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है 1/8 के बराबर होती है। तो इसका मतलब क्या, ये मार्केट प्राइस, ये क्या डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ अप्लाई करते हैं। तो 7 सेलिंग प्राइस किस में मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो मार्केट प्राइस हो वो कितना हुआ 8, यहाँ पर डिस्काउंट 1। अब हमें क्या करना है, इसकी फाइंड आउट करना है। तो ये किसके बराबर है 1, और कितने वो डिवाइड बाई 9 इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे, तो 1/9 की वैल्यू किसके बराबर होती है 11.11%। तो आंसर क्या आ जाएगा 11 पॉइंट ये आ जाएगा। क्लियर है। तो इसको थोड़ा आप लोग समझें कि क्या किया, इक्वलेंट डिस्काउंट क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्काउंट था इसने कितना दे रखा था हमें, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्काउंट था वो उसकी वैल्यू ये थी। उसके बाद क्या हुआ, हमें इस परसेंटेज के बारे में दे रखा था और हमें क्या करना था, ये फाइंड आउट करनी थी, हम लोगों ने इसको फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि लगातार 2 छूट मिलने के बाद 900 रुपये की सूची वाला कैलकुलेटर 612 रुपये में उपलब्ध है। यदि दूसरी छूट 15% है तो पहली छूट के प्रतिशत क्या होगा, हमें क्या करना है, इसके बारे में फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, ये लीजिए 900 है, इसमें से क्या हुआ, मैं पहली छूट जो 15% है इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो इसको क्या करता हूँ, 15 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 135 इसमें से माइनस करूँगा, तो ये मेरे पास निकल के आएगा 765। किसके बराबर आ जाएगा, ये देखिए 765। हम लोगों ने माइंड कैलकुलेशन के थ्रू ही इसको कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, हमें कितने में मिल रहा है 612 में। तो हमें क्या पूछ रहा है, इस छूट के बारे में पूछ रहा है कि ये छूट कितनी है। इन दोनों का जो डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस कितने का निकल के आएगा 153। मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा इस बार, ये हो जाएगा 765 इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे, इसको करेंगे 5 और इसको इससे करेंगे, तो ये आ जाएगा 20%। आंसर क्या आ जाएगा हमारा 20% आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 20,000 है। वस्तु को लगातार 3 छूट के बाद 10,166 रुपये में बेचा गया। दूसरी और तीसरी क्रमागत 35%, 15% है, तो पहली छूट के बारे में हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, हमें सक्सेसिव डिस्काउंट कितना, सक्सेसिव डिस्काउंट तो नहीं है, जब क्रमागत छोटा इनकी सेम वैल्यू नहीं, पर परसेंटेज क्या डिफरेंट है, यहाँ 35% है, यहाँ कितनी है, 15% है। तो अब हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना है, पहली छूट के बारे में पता करना है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था, बट यहाँ पर क्या हुआ, परसेंटेज डिफरेंट आ गई। तो इसमें के लिए क्या, अभी लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, हम लोग क्या करते हैं, मार्केट प्राइस इनटू क्या करते हैं, डिस्काउंट कर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके बराबर निकल के आएगा, हमारे पास सेलिंग प्राइस के इक्वल निकल के आ जाता है। तो सेलिंग इसको नहीं, इसको मैंने आपको ऐसे बताया था। हम लोग क्या करेंगे, इसको, ये मेरा मार्केट प्राइस है, तो मैं क्या करता हूँ, 100 डिस्काउंट माइनस कर देता हूँ 100 में से, इसको इस तरह करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, हमारे पास सेलिंग प्राइस निकल के आ जाता है। हम लोग यही मेथड यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो मेरा जो मार्केट प्राइस था वो कितना था, 20,000 रुपये था, ये लीजिए। डिस्काउंट पहला कितना है, तो पहले सोल्ड आफ्टर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट, पहला है 35%, तो मैं क्या करता हूँ 35%, 100 में से 35 माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा 65, डिवाइड बाय क्या कर लेते हैं 100। सिमिलरली क्या है 15 है, तो ये क्या आ जाएगा 85 डिवाइड बाय क्या 100, किसके इक्वल दे रखा है, हमें यहाँ दे रखा है 10166 के इक्वल दे रखा है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हमारी कैलकुलेशन को थोड़ा और शॉर्ट कर लेते हैं, तो हम क्या करते हैं 20,000, इसको क्या करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा 13/20, और सिमिलरली इसकी वैल्यू आपको बताई थी 17/20। देखिए थोड़ा सा इससे क्या हो जाएगी, आप क्या चीज़ों को याद करेंगे, बार बार आपको ये चीज़ें क्या हुआ वो याद रह जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, एक डिस्काउंट, हमें एक थर्ड डिस्काउंट के बारे में और बोल के हम लोग क्या करते हैं, उस डिस्काउंट को भी लिखेंगे। तो 100 माइनस D/100 करेंगे तो ये किसके बराबर निकल रहा था, 10166 के बराबर निकल रहा था। और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 100, क्योंकि हमें थर्ड डिस्काउंट के बारे में तो फाइंड आउट करना है ना। तो ये क्या आ जाएगा 1066। तो क्या होता है, दो जीरो मैंने इससे काट दी, उसके बाद ये दोनों जीरो मैंने क्या कर दी, इससे काट दी। तो और एक काम करते हैं, ये दो और कट जाएगा इससे, तो अब कुछ कटने वाला है नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सोल्ड आउट करते हैं। जब हम लोग पहले क्या करते हैं, इसको 17 को इससे करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास 598। उसके बाद क्या करता हूँ, इसको इससे करते हैं डिवाइड, तो ये निकल के आएगा हमारे पास 46, और ये 2 बच रहा है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 100 माइनस डी, इसको 2 से उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 96। तो डी 92 आएगा यहाँ पर 92, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 8%। तो 8% क्या होगा हमारे पास, ये वैल्यू आ गई। तो ये तो क्या आपको मैंने इतना काफ़ी लेंथी समझाने के लिए बताया, लेकिन आप लोग क्या करिए, फटाफट MRP लिखिए। उसके बाद क्या करिए, 35% है, आपको पता है इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 13 के बराबर होती है। 65 इसको 100 में से करेंगे तो 65 किसके बराबर 13, ये क्या हो जाएगा 85, 100 में से 15 माइनस के तो 17। आपको क्या करना है, इस तरह से फास्ट वैल्यू धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ कैलकुलेशन आपकी थोड़ी और फास्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये क्या कह रहा है कि एक वस्तु के बाजार मूल्य पर प्रत्येक X% की 2 छूट देने के बाद कुल छूट, अब क्या कर दिया यहाँ पर, क्या हुआ, इसने हमें कुल छूट दे दिया। हमें क्या हुआ, सेलिंग प्राइस नहीं बताया, हमें क्या कर दिया, इसने कुल छूट के बारे में बता दिया कि कुल छूट इतनी है। तो अब हम क्या करते हैं, छूट दे रखी है, हमें क्या दे रखा है, इसने MRP दे रखा है, ये मार्केट प्राइस, ये क्या होता था, डिस्काउंट होता था, ये सेलिंग होता था। अगर अब मुझे डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी होती तो क्या करते थे, मार्केट यहाँ क्या करते थे, D/M इंटू क्या कर लेते थे 100 कर लेंगे। तो सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, वही करते हैं हम लोग यहाँ पर। कैसे करेंगे, डिस्काउंट कितना है 259.20 डिवाइड बाय 720, क्या हुआ, हमें क्या होता है, इसमें से क्या हो जाएगा, हमें इक्वलेंट जो हमारी परसेंटेज उसकी वैल्यू मिल जाएगी, इनटू क्या करेंगे 100 कर लेते हैं। तो अब क्या करेंगे 259, ये 2 जीरो रिमूव कर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा 720 इंटू क्या कर लेंगे डिवाइड बाई 100। इसको ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये रिमूव हो जाएगा। तो इसको क्या करें, जब हम लोग ये 0 से 20 काटेंगे तो इसको क्या करेंगे, जब हम लोग सोल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा मेरे पास 36। तो अब क्या था, 100 रुपीज़ की कोई चीज़ थी, 2 डिस्काउंट थे, कितने थे, 2 डिस्काउंट थे। 2 डिस्काउंट के बाद 36 में क्या हुआ, हमें वो चीज़ 4 मिल रही है। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, जब 2 इक्वल डिस्काउंट हो, 2 क्या हो रहा है, डिस्काउंट क्या हो रहा है, इक्वल डिस्काउंट हो, सक्सेसिव ईच क्या हो रहा है, ईच की प्रत्येक की वैल्यू एक सेम है। तो हम क्या करेंगे, इसका अनडोड करेंगे, लो जी इसका भी अनडोड कर लिया, इसका भी अनडोड कर लिया, ये किसके आएगा 10, और यहाँ पर इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी 8।
इसको इससे करेंगे तो 5 और इसका हम लोग क्या करेंगे, ये आ जाएगा 4। तो अब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ, 5 की चीज़ थी वो कितने में बेची हम लोगों ने, 4। तो कितने का डिस्काउंट का, 1 का डिस्काउंट दे डिवाइड बाय 1/5। तो 1/5 की वैल्यू किसके बराबर होती है, ये हमारे पास 20% की वैल्यू होती है। तो इस तरह आपका क्या टाइम वेस्ट मत करिए, 1/5 इंटू 100 करेंगे, उस तरह से टाइम वेस्टेज मत करिए। आप क्या 1/5 की वैल्यू याद रखिए, बार बार इतने परसेंटेज के कैलकुलेशन हम लोगों ने क्वेश्चन कर ली, तो 1/5 जब भी लिखा हुआ है आप फटाफट उसको 20% लिख के उसका आपकी वैल्यू यही आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक वस्तु की अंकित कीमत 1500 रुपये है, यदि अंकित मूल्य पर प्रत्येक, अब क्या हो रहा है यहाँ पर प्रत्येक दो डिस्काउंट मिल रहा है, छूट के बाद क्या हो रहा है, हमें क्या हो रहा है, इस प्राइस के ऊपर वो क्या हुआ चीज़ कर्मिक छूट। अब ये भी क्या दे रखा है हमें, यहाँ पर भी छूट के बराबर दे रखी है, इसने भी हमें क्या कर दिया, छूट दे दी। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसने छूट दे दी, तो अब हमें क्या करना है, वही वही सिमिलर जो मेथड था हम लोग वही कर लेते हैं, चाहे यहाँ पर अप्लाई करें। तो इसको और भी तरीके से बता देता हूँ। मान लीजिए क्या था, 1500 की कोई चीज़ थी, इसमें से क्या हो रहा है, मेरा 587.4 है, ये क्या कर लेता हूँ मैं, माइनस कर लेता हूँ, इसको क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे, ये करेंगे तो इसका मतलब ये चीज़ हमें कितने में मिलेगी, 912.6 में मिल रही है। इसको क्या करेंगे, 1500 में 587.4 क्या माइनस कर लेता हूँ। अब क्या कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक एक सेम है, इक्वल है ना, तो हम लोग क्या करते हैं इक्वलेंट परसेंटेज निकालेंगे, या क्या करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं इनका अंडर स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा हमें, जैसे लास्ट में किया था। तो हम क्या करते हैं इसको, ये आ जाएगा 1500, ये किसके और 912.6, इस जीरो को रिमूव करने के लिए, इस डॉट को रिमूव करने के लिए हम लोग यहाँ एक जीरो और ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 15,000, ये आ जाएगा 9126। लास्ट में 6 आ रहा है, तो हम लोग कोशिश करते हैं इसको 6 से डिवाइड करने की, तो ये निकल के आएगा हमारे पास 2500, और इसको भी क्या हो रहा है 6 आ रहा है, तो आ जाएगा 1521। तो अब हम आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका पता है अनडोड करते हैं, इसका भी अनडोड करेंगे तो कैसे निकल के आएगा, ये आ जाएगा 50 निकल के आएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास 50। और इसको क्योंकि देखिए 1521 है, तो इसका मतलब 40 को 40 से मल्टीप्लाई करता हूँ 1600, तो इसका मतलब 40 से नज़दीक कम है, पीछे क्या आ रहा है, एक आ रहा है, तो अगर 39 9 को 9 से मल्टीप्लाई करो लास्ट में 1 आ रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 39। तो अब आपकी देखिए क्या हुआ, आपने कोई चीज़ 50 में खरीदी 39 में बेची, तो इसका मतलब डिस्काउंट कितने का दिया आपने, 11 का, डिवाइड बाई 50 इंटू क्या करें 100 करेंगे, इसको इससे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 22%। अब क्या कर रहे हैं, तो अब क्या करना है, हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा अमाउंट था 1500 रुपये की जो चीज़ बेच रही थी, हमें क्या करने थे दो डिस्काउंट, हम जो दो डिस्काउंट के बजाय क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ सिंगल डिस्काउंट देंगे, कितने का देंगे 22% का। तो क्या करता हूँ मैं 1500 का क्या करता हूँ, या तो मैं क्या करता हूँ 78 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, या फिर क्या करता हूँ थोड़ा सा ईजी रहता तो मैं क्या करता हूँ उसका 22% निकालता हूँ, तो ये निकल के आएगा मेरे पास, ये इसको करेंगे तो 15 को क्या करता हूँ 22 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 30, और ये आ जाएगा 30, तो क्या आ जाएगा 330 आ जाएगा, कितना निकल के आएगा 330। अब क्या करता हूँ 1500 इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 330, परसेंटेज वाले निकालेंगे, तो क्या कर रहा हूँ 330 माइनस करूँगा तो ये किसके बराबर निकल के आएगा मेरे पास 1170 के इक्वल हमारी क्या आ जाएगी वैल्यू, ये निकल के आ जाएगी। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग थोड़ा आप परसेंटेज को ध्यान रखें, मैं थोड़ा आपको फिर समझा देता हूँ। 22% है ना, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें एक्चुअली में क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि 1500 की कोई चीज़ है, ये क्या हुआ पहला डिस्काउंट फिर 22% का मिला था, उसके बाद क्या हुआ फिर यहाँ पर कोई सेलिंग प्राइस आई, उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर 22% का डिस्काउंट और दे दिया, यहाँ पर क्या हुआ कोई सेलिंग प्राइस आई, तो वो वहाँ यहाँ पर हम लोगों ने क्या हुआ जो सेलिंग प्राइस निकल के आ रही थी हमारे पास, निकल के आ रही थी कितनी निकल के आ रही थी 912.6 निकल के आ रही थी। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस था वो परसेंटेज वाइज कितना दे रखा था 587.4। तो वो कह रहा है कि अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, देन व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इफ़ ए सिंगल डिस्काउंट, यहाँ क्या करना है हमें सिंगल डिस्काउंट देना, हमें क्या करना था आगे नहीं बढ़ना था, हमें क्या करना था यहीं पर ही रुक जाना था। तो वो कह रहा है कि अगर मुझे 1500 रुपये के ऊपर मैं 22% का सिंगल डिस्काउंट दूँ तो वो किसके बराबर है, तो वो हम लोगों ने निकाला, तो वो किसके बराबर निकल के आया 1170 रुपये के इक्वल निकल के आया। ठीक है ना, देखिए यही तो होगा 22% अब 20% निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा 300 आ जाएगा, तो 300 के करीब आ ही रहा, ये देखिए क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये, क्लियर है,
उस पर क्या हो रहा है 10%, X% और 12% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद इस वस्तु को 538 रुपये में बेचा गया। ये क्या हुआ, इसका सेलिंग प्राइस दे दिया इसने। क्लियर है। यदि अंकित मूल्य पर 2x की एकल छूट दी जाती है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हुआ, ये कहना चाह रहा है। 800 थी, इसके ऊपर क्या हुआ, पहले 10% का छिटकाव और डिस्काउंट दिया, आपको सेलिंग प्राइस आया। फिर क्या हुआ, इसके ऊपर क्या हुआ, 12% का डिस्काउंट और दिया, कुछ सेलिंग प्राइस आया। इसके ऊपर क्या हुआ, एक X% का डिस्काउंट और दे दिया, तो ये कुछ क्या हुआ सेलिंग प्राइस। और ये किसके बराबर निकल के आया हमारे पास, 538.56 के इक्वल निकल के आया। तो अब हमें क्या करना है, हम कोशिश करते हैं कि अब हम पहले अगर इस यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू पता लग जाए कि यहाँ पर क्या वैल्यू थी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल के तो उसमें से हम लोग क्या करेंगे, उसमें से हमारी कैलकुलेशन हम X% को ईजी वे में निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इस वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो वो कैसे निकलेगी, मैं क्या करता हूँ, ये मेरा 800 है, इस पर पहला डिस्काउंट कितना है, 10 है, तो मैं क्या करता हूँ 100 में से 10 माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा, 99/10 आ जाएगा। क्लियर है, ये तो आप लोगों ने समझ गया। उसके क्या है 1288, तो 88/100 तो ये आ जाएगा, 4 में कटेंगे तो क्या आ जाएगा, तो मैं लिख ही लेता हूँ ताकि आपके थोड़ा कन्फ्यूज़न नहीं रहे। तो ये क्या आ जाएगा 88 क्या आ जाएगा 100। यहाँ की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, तो ये क्या करेंगे हम लोग 800 और ये क्या आ जाएगा 9/10 और ये क्या आ जाएगा 22 बटे ये आ जाएगा 25। तो इसको इससे करते हैं हम लोग, तो ये निकल के आएगा 32। और इन सब को जब हम लोग सोल्ड आउट करेंगे तो ये निकल के आएगा मेरे पास 36336 डिवाइड बाई क्या होगा 10 बच जाएगा। तो ये क्या आएगा 633.6। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 633.6। क्लियर है। तो अब क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं। तो डिफरेंस निकालने के इसका डिफरेंस किसके बराबर निकल के आएगा 95.04। उसके बाद क्या करते हैं, इस प्राइस से डिवाइड कर लेते हैं 633.6। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सोल्ड आउट करते हैं, सोल्ड आउट कर लेते हैं, देखते हैं कैसे इसकी वैल्यू। अब क्या होगा, यहाँ से हम लोग क्या होगा, इस परसेंटेज के बारे में हमें पता लग जाएगा कि ये परसेंटेज कितनी, जो लास्ट वाली जो परसेंटेज है इसका क्या करते हैं हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो कैसे करेंगे 9504, क्या करते हैं इस डॉट को रिमूव करने के लिए हम लोग नीचे 633 यहाँ पर आ जाएगा 6, इसको ये 100 आ जाएगा और यहाँ पर 10 आ जाएगा, क्योंकि मैंने क्या किया यहाँ पर ये डॉट था इसको भी रिमूव करने के लिए ऊपर 10 ले लिया। अभी देखिए इससे ये काट देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सोल्ड आउट करते हैं इसको 6 के में करने की कोशिश करेंगे। तो 6 में अगर जब हम लोगों ने इसको काटेंगे तो ये निकल के आएगा 1584 डिवाइड बाई क्या करेंगे 1056। फिर 6 से करते हैं तो निकल गया 264 डिवाइड बाई 176। अब क्या करते हैं 4 से और काटते हैं, तो 4 से काटते हैं तो ये आ जाएगा 66 डिवाइड बाई 44। इसको और कटेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3/220। 3 बाय क्या हो जाएगा 3/20 के करीब इसकी वैल्यू निकल के आएगी। एक जीरो यहाँ पर आएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगी 3/2 की 2 के इसके किलो वैल्यू निकल गई 3 नहीं, इसको सोल्ड आउट करेंगे तो 3/20 निकल के आएगा हमारे पास। इसको पूरे को जब हम लोग सोल्ड करेंगे तो 3/20 की वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास। देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर जगह कम है तो ये निकल के आएगा 3/20 इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे, इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 5। तो इसकी जो परसेंटेज निकल के आ रही है, जो लास्ट वाली परसेंटेज ये निकल के आएगी 15%। आप लोग इसको सोल्ड करेंगे तो 15% निकल के आएगा। तो क्या करते हैं इसको, तो क्या करते हैं अब हम लोग क्या करते हैं इसको सोल्ड आउट करेंगे, क्योंकि इसको 10 को भी आप लोग लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई 15। अब हमें क्या करें, यदि अंकित मूल्य पर 2x, x की वैल्यू तो ये दे रखी है, x की वैल्यू हमारे पास 15% निकल के आई, कितनी निकल के आई है 15%। बट वो कह रहा है कि डिस्काउंट आपको X% नहीं देना, वो क्या करना है 2x देना है। तो इसकी वैल्यू कितने बराबर निकल के आई 15%। तो अब हमें क्या करना है 2x निकालना, 2x% निकालेंगे तो किसके बराबर निकल के आएगा 30%। तो अब हमें क्या करना है 800 का क्या करना है 30% डिस्काउंट दे देंगे। तो 30% डिस्काउंट देंगे तो ये कितना आ जाएगा निकल के आ जाएगा, दोनों जीरो कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा 240। अब क्या करते हैं 800 में से 240 माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा 560। हमारा क्या हो जाए आंसर निकल गया। तो अब आप लोग समझिए यहाँ पर क्या हुआ, एक्स की वैल्यू निकालनी थी हम लोगों ने, उसके बाद क्या करना था हमें, क्या करना था इक्वल छूट किसकी देनी थी 2x के इक्वल देनी थी, इसलिए हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
यहाँ ये कह रहा है कि एक वस्तु पर 20%, 10% और k% की 3 छूट देने के बाद 10,000 की कोई चीज़ थी, तो वो कितने मिल रही है हमें? 6120 रुपये में मिल रही है। तो सिमिलरली हम लोग जैसे लास्ट क्वेश्चन था सिमिलर वैसे करेंगे। तो क्या था हमारे पास, ये अमाउंट था 10,000। अब क्या हुआ, 20% है तो क्या आ जाएगा 80/100। सिमिलरली क्या आ जाएगा 90/100। तो क्या कर लेते हैं, d माइनस 100 डिवाइड बाय, नहीं उल्टा कर लेंगे, 100 माइनस d डिवाइड बाय 100। ये इसको करिए, किसके बराबर दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 6120 के इक्वल दे रखी है। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 2 यहाँ 2 काट दिए, फिर ये 2 जीरो और काट दिए, इन 2 जीरो को भी क्या कर दिया हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आप लोग क्या करिए, इसको बस सोल्ड आउट करिए। इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको 9 से काटने की कोशिश करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास 680। फिर क्या करते हैं 8 से करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास 85। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 100 माइनस डी बराबर 85 आ जाएगा। डी की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 15%। क्या हो गया 15%। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कह रहा है यदि उसी वस्तु पर k + 20, तो हमारे पास क्या हुआ, k की वैल्यू निकल गई। तो अब हमें क्या करना है, इसमें क्या करना है 15 प्लस क्या करना है 20% और ऐड करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास 35%। तो अब हमें क्या करना है, तो अब हमें क्या करना है, जो 10,000 जो हमारे पास वैल्यू थी उसकी परसेंटेज की थी उसके ऊपर ये क्या करना था, हमारे पास 10,000 है, इस पर क्या करना हमें, या तो क्या करें अपन 35% की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितने करके आएगी 3500 रुपये। तो अब हमें क्या हुआ 10,000 थी उसमें से 3500 रुपये तो क्या हुआ डिस्काउंट हो गया। तो इसका मतलब हमें पे कितना करना पड़ेगा, हमें क्या करना है, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है। तो क्या करना है 10,000 का क्या कर सकता हूँ मैं 65% भी निकाल सकता हूँ तो भी कितना आ जाएगा, डायरेक्ट हमारा 6500 आ जाएगा। तो आंसर क्या ये आ जाएगा। क्लियर है। तो थैंक यू वेरी मच। कैसी लगी आपको ये क्लास मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो थोड़ा कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए कि हम लोगों ने एक्चुअली में किया क्या है। मैं आपको ये लास्ट क्वेश्चन है इसमें पूरी जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा ढंग से और बता देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। इसमें क्या होता है, क्योंकि अगर आप लोगों ने ये 3 जो डिस्काउंट वाले क्वेश्चन कर लिए तो 2 वाले डिस्काउंट आप काफ़ी इजी में कर लें। अब क्या था, यहाँ पर कोई चीज़ थी उस पर क्या होता है MRP लिखा हुआ था, ठीक है, उस पर क्या हुआ आपको फर्स्ट डिस्काउंट मिला, ये कोई डिस्काउंट मिला फर्स्ट, उसके बाद क्या हुआ सेकंड डिस्काउंट मिला, उसके बाद क्या हुआ आपको एक 3 डिस्काउंट, इसके में क्या हुआ 3 थर्ड डिस्काउंट भी, और यहाँ पर क्या हुआ आपको सेलिंग प्राइस दे रखा हो, यहाँ पर क्या हुआ सेलिंग प्राइस। तो या तो क्या सकता है, या तो आपको वो सेलिंग प्राइस दे देगा MRP, तो या तो MRP दे रखा हुआ उसके बाद क्या कर सकता था आपको सेलिंग प्राइस दे सकता था, या क्या कर सकता है इनके बीच की छूट दे सकता है। हो सकता है आप में से इसके बारे में पूछ ले, ये दो दे रखी हो तो या उल्टा कर लेता है, या तो अगर आपको ये दोनों दे रखी है तो इसके बारे में पूछेगा, इनमें से किसी 1%। अब क्या था यहाँ पर इसने 1% और 2% दे रखी थी, हमसे क्या हुआ एक थर्ड परसेंटेज, तो उसके बारे में कैलकुलेशन की, तो वो उस पूरा मेथड मैंने आपको बताया। तो हम लोग उस हिसाब से पहले वो जो मिसिंग जो परसेंटेज है उसको फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद जैसे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, इसने क्वेश्चन में कुछ और पूछ रखा है, तो अंकित मूल्य पर 2x की थी, तो हमारी जो भी परसेंटेज निकली थी हम लोगों ने क्या किया उसको, जैसे हमारी इसमें परसेंटेज निकली थी 15% निकली थी, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था यदि अंकित मूल्य पर 2x की, तो क्या करता था इसको 2x करना पड़ता, तो क्या आ जाता 30%। तो इसका क्या करना पड़ता था मुझे 30% की छूट देनी पड़ती, तो क्या करना पड़ता है 800 पे, या तो क्या करता मैं 30% की छूट नहीं लूँगा तो ये छूट निकलेगी 240, तो मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकालता हूँ। क्या कर सकता था 800 को क्या करता 70% से मल्टीप्लाई करता, तो दोनों क्या होता है 560 क्या होता है मेरी डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकल के आ जाता है। क्लियर है। तो थैंक यू वेरी मच। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।